हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है चल रहा है, ठीक है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो चल रहा है जिसमें से स्टैटिक के प्रश्न जो है, स्टैटिक जीके जो है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैटिक के जितने भी टॉपिक वगैरह जो होते हैं, जो जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिकों को आप क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग इस वीडियो में, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है हालांकि स्टैटिक जीके का, इसमें लगभग हम लोग 25 प्रश्न करेंगे, ठीक है। 20 प्लस से ज़्यादा प्रश्न हमारा इसमें रहेंगे और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो ये 25 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके के कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है कि परीक्षा में ये प्रश्न आपके आ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 1892 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रणाली हुई थी वो पहली बार जो है 1892 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ करा था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग क्या होता है। देखिए जो निष्क्रिय लिटमस विलयन होता है उसका रंग होता है आपका जामुनी कलर का। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को सिर्फ घुमा करके पूछता है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। एथेनोइक अम्ल जो है किसका साधारण नाम है या फिर ये क्या है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए खाली स्थान धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, कोयल और शंख। तो ये चार नदियों में से कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की ये सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे लंबी नदी के बारे में यदि पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। तो ये दोनों प्रश्न को नदी से रिलेट करके आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए खाली स्थान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पानी, स्टील, केरोसिन तेल और वायु। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो ध्वनि का जो गति होता है वो स्टील में होता है इन चारों में से। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं SNIPES, अब दोनों का याद रखिएगा, इसका पूरा नाम और शॉर्ट फॉर्म भी, ठीक है, को भारतीय खेल प्राधिकरण SCAI ने कब शामिल किया था। राइट आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण ने SNIPES को शामिल किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो देखिए अखिल भारतीय विकास के लिए नीति निर्माण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो राज्यसभा उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्तनाम से दूसरे व्यापार विनियम कोष का मंत्रालय द्वारा लोकार्पण किया गया। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत 22, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है उसका जो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका 106। राइट आंसर ऑप्शन ये के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है, तो मौलिक अधिकार का हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है। चलिए देखिए अभी अगर यदि आपको पूछा जाए कि भी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपका द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। ये द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति यदि आपको पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा देवदार में। देखिए देवदार का जो पौधा होता है इसमें जो बीज होते हैं वो आवरण रहित बीज होते हैं, समझ गए। देखिए अगला प्रश्न आपका, मानव पाचन तंत्र में से पीत का रस का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है? तो मानव पाचन तंत्र में पीत रस का जो स्राव होता है वो अकृत से होता है। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला विदेश भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विदेश भवन जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। देखिए महाराष्ट्र से संबंधित आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ के सीएम, क्योंकि ये लेटेस्ट है, करंट अफेयर का चीज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। क्या है? एकनाथ शिंदे भी यहाँ के सीएम बने हैं, ठीक है। यहाँ का राजधानी क्या है? मुंबई यहाँ का राजधानी है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, दो चीज़ यहाँ से, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, समूह 18 के तत्व जो है वो कौन से हैं? तो समूह 18 के जो तत्व होते हैं वो उत्कृष्ट गैस होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? सही उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर, ठीक है। ये जो मेघा पाटेकर जो है नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध जो है यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, मेधा पाटेकर ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, ठीक है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक। यहाँ पे भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आपका इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इसका अब जो है जा करके मर्ज हो गया है ये आपका इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ ही आपका जा करके मर्ज हो गया है इलाहाबाद बैंक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका जो है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है किस तरह का? तो धातु कर्म जो एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। धातु कर्म एक प्रक्रिया क्या है? अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है, समझिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस चीज़ को मतलब किस चीज़ के लिए? तो इसको जब प्रयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 में से एक शुद्ध पदार्थ जो है कौन सा है? तो चारों में से सबसे शुद्ध पदार्थ आपका मीथेन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं, रिहंद नदी घाटी परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो ये जो रिहंद नदी घाटी परियोजना है वो किस जगह पर स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर हिमाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। देखिए इस वीडियो में इस चैनल में आपको यहाँ पर जो है रोज़ जीके के कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अगर यदि और भी अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन जो बन के आता है उसको भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।